मैं दुनिया में इन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपने ममानी के रहम करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान ना थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामू की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो भी कज़ाए इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था कि ममानी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेहरबान तो वो पहले भी ना थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामू का लिहाज करती थी वो लिहाज भी ख़त्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर के मुलाजमा को निकाल कर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरते क्या न करते हैं। मैं बेसहारा लड़की थी। जैसा ममानी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ममानी का 25 साला बेटा मुझ पे फिदा हो गया और ममानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन ही से नफरत करती आ रही हैं वही इनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए ममानी ने न जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे ख़ानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज़ के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वाहिद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी। मैं इतनी ज़्यादा हसीन थी कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान रह जाती कि क्या वाकई ये मैं हूँ। ये मैं इतनी मेरी सूरत, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती थी, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नज़र हो गया था। ममानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। इसने ममानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल ममानी का बेटा बज़िद रहा और सारा मलबा मुझ पर आन गिरा था कि मैंने इनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती और दुआ करती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं हरगिज़ ममानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ममानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से इस जहन्नम में ज़िंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। ममानी ने फ़ौरन हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इन लोगों ने जहेज़ के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी इन लोगों ने बनवा कर दिए, तो मैं खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शोहर के मुतल्लिक़ ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और अपने शोहर वलीद का इंतज़ार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। मैंने कहा आप खुद घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ। कि इनका कहका बुलंद हुआ। मुझे इनकी इस तरह ज़ोर पर हंसने की बात समझ नहीं आई। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर इन्हें देखा तो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो मेरा दिल डूब गया। मैंने इनसे कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे, तो वो फिर हंसने लगे। मुझे इनके रवैये में अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासर थी कि वो इस तरह क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो शायद शादी से खुश नहीं हैं, शायद किसी और को पसंद करते थे। इनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवाई गई, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैंने इनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो फिर से वो हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग ख़राब होने वाला था। ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का। अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे कि किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख लें तो वो यकीनन इस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। अगर वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे, मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना उन्होंने गवारा न समझा। मैं तो यही सोच कर आई थी कि अपने शोहर और अपने ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे वापस ममानी के पास जाना ही न पड़ो। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने हैरत से इनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है और आपके मुतल्लिक़ तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फर्मा बरदार और बावफा बीवी की तरह इनसे कहा तो वो फिर से हंसने लगे। वो बोले कि नाज़नीन, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो दुनिया इससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं हो,
किसी किस्म की कमी हो तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, मगर अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं और मुझे इस तरह के मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मजाक नहीं था और ये बहुत ही तल्ख हकीकत थी, और मैं अब फटी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में ज़मीन बोस हो गया था। मैं क्या कुछ सोचकर यहाँ आई थी, और जिस इंसान के आसरे पर आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता था। इसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था और बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी मेहमानी और मेरे ससुराल ने किया था। मेरे गुस्से से बुरा हाल हो रहा था और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब मस्किन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा तो वलीद ने कहा कि तुम्हारी मेहमानी को पता था कि मैं नहीं देख सकता हूँ, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी मेहमानी ने किया है। उन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राज़ी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राज़ी हूँ? क्या मैं राज़ी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम तर कश्तियाँ जलाकर जहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं इस जहन्नम में दोबारा नहीं जाऊंगी, और अब मैं कहाँ जाऊं? मैं ज़ोर ज़ोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। उन्होंने मज़ीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्दी ही नींद के आगोश में चले गए थे, और मैं हैरान और परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम न हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर भी वो जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने इन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपना काम करते थे। ये उनका कमरा था। अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने इनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था जिसकी कोई हाथ नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी, और इस पर यह जुल्म हुआ था कि मेरी शक्ल का अंदाज़ा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी, और मेरी तकलीफ़ सिर्फ मैं ही वाकिफ़ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी तो कैसे, जिसके आसरे पर आई थी तो वो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मानी को हमने हर हकीकत से आगाह कर दिया था, और उन्होंने कहा कि तुम राज़ी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारस चाहिए था, अब तुम मुझे वारस दोगी। अपनी सास की बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी ममानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी ममानी ने मुझे अंधेरे में रखा था। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन हालात और वाक़यात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो ममानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे फ़िक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे, और मैं बुरे तरीके से टूट गई थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए, मेरा हक मुझे मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सुस्कियाँ सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे इनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत बिल्कुल मनफी हो गई थी। इस दौरान वलीद ने कहा कि वो शहर से दूर कहीं जा रहे हैं और वापसी पर इन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी गुस्से के मारे। सारा काम नौकरानी करती थी, जहाँ पर हर सहूलत थी। नहीं थी तो खुशी बस मेरे दिल की। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं।
तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं इसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और रोज़ाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता रहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारे हुस्न नहीं देख सकता। वो मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमा कर देखा तो इसने निकाब पहना हुआ था। इसकी आंखें नुमायाँ थीं। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी, और जब किसी और के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा था। बजाय इसके कि इसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी, और मैं ऐसी बातों को सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहे। मैंने इससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो, तो इसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? इसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोज़ाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने इससे कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरे शौहर आ जाएंगे। तो इसने कहा कि मुझे तुम्हारी शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। इस रात तो मैंने इसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते तो वो नकाबपोश आ जाता। न जाने इसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में ही आ जाता था, और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफ़ करता और मैं सुनती रहती थी, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन वो हमेशा निकाब किए रखता था। मैंने इससे कई बार कहा कि निकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन इसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। इसकी आंखें बहुत हसीन थी। इसकी आंखों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो हुरबरू नौजवान है, और मैं इसकी आंखों से ज़्यादा इसकी बातें अच्छी थी, यानी कि वो गुफ्तार का गाजी था। मुझे इससे मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फ़ोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से, और मेरा महरम था वो तो मेरी तारीफ़ करने से कासर था। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, और वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहा, और हम बातें करते थे, लेकिन कभी भी इसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है। वो कुछ भी गलत कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शोहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कह रही हूँ? मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है, तो मैं हैरान हो गई कि वो अचानक कैसे आ गया। मैंने इससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर दाखिल हो चुका था। इसने कहा कि मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शोहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या ज़रूरत है। फिर इसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमिन होकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे। वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। ख़ानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी, लेकिन इनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से, और इन्हें एक अंधे शख्स के साथ ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालदा ने मुझे अपना दिल मुझ पे लगा लिया, लेकिन फिर इनका दिल मुझसे भी उठ गया, और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक शख्स हमारे घर आता था, और मेरी माँ इससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता था कुछ नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था, और मेरी सास ने मेरे साथ भी वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे इस एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी मरहूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर बोलना शुरू किया तो मैं हमातन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया था, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे, और बस, और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की, और मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए।
सारी ज़िंदगी मेरे वालिद को ये पता न चल सका कि इनकी गैर मौजूदगी में कोई इनके घर आता है और इनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि इन्हें मेरे वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ इसे दूसरे कमरे में ले जाती थी और इनकी बातों की आवाज़ आती थी मुझे। इस अरसे में मुझे यह मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कोई कज़न था जो इनसे बेहद मोहब्बत करता था। मुझे अपने वालिद का दुख होता था, मैं इन्हें कुछ नहीं बताता था। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की हरकत और सकनात देखता रहता था। अपनी आंखों से आस्ता आस्ता मेरी बनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैंने लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि अब मैं देख नहीं सकता हूँ कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और इनकी इस बात ने मेरे 14 तबक रोशन हो गए। तो वो अंधे थे, फिर कैसे उन्होंने मेरा हुस्न देख लिया था। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में इनके वजूद को देखती रही जो साए की तरह नजर आता था। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप तो मुझे देख नहीं सकते। मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। मेरा दिल टूट गया था। वो क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर कोई भोंडा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज़्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज से ही एक ऑपरेशन के ज़रिए मेरी बीनाई वापस आ गई थी और वो सब कुछ देख सकता था। इसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फ़ैसला किया। मैंने खामोशी से इनका फ़ैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई, क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। मेरा दिल तो इनसे उठ गया था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था, मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होती हो, मेरे अंधेपन का सुनकर या मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने तकरीबन सिर्फ 1 महीना ही किया और 1 महीने में मैंने तुम्हें मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर मैं जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा था। मेरे पैरों तले से हकीकत में ज़मीन सिरक गई थी। नाज़नीन, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। इनकी बात सुनकर तो मुझ पर गशी तारी होने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। तो मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शोर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि आंखें मेरे शोर की आंखें, जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़रीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में तो तुम किसी और से रवाबत इस्तवार कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए और मैं इससे मसमा जाऊँ। मुझे इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी। फिर वो मेरा शोहर ही था और मैं कहाँ जाऊँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं इसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, इसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ कि तुम एक अजनबी से सिर्फ बातों कि अपनी हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसासात और जज्बात में पाकीज़गी और मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई भराई नहीं थी। तुम्हारे अंदर एक एहसास कमतरी थी और बस। नाज़नीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सज़ा तुम्हें देकर। वलीद ने कहा तो मैं रोते हुए इनसे लिपट गई और मैंने कहा कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया और वो भी मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान खता के पुत्र, गलती से पाक सिर्फ खुदा की ज़ात ही है। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे वलीद नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे भी बिनाई अता की थी और मैं इसकी शुक्रगुजार थी। इसी रात हम दोनों ने मिलकर खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद रखी थी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं।